ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सियान गुड़ी बनाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आगामी 1 दिसंबर से मंत्रालय में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। और शारदेय नवरात्र के तहत आज प्रदेश में मनाई जा रही है महानवमी। बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये बढ़ोतरी इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश भर में 5,862 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि जिन जिलों में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां 20 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिलों में 14, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 4 और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 87,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और शिक्षकों के 4,600 अतिरिक्त पद सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सियान गुड़ी बनाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सियान गुड़ी का निर्माण करेंगे तो आश्रम टाइप का खोलेंगे ताकि जरूरतमंद हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका वहाँ पर देखभाल हो सके। और उसी तरह से जो प्रदेश के जो बड़े शहर हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, वहाँ पर सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का भी निर्माण करेंगे ताकि जरूरतमंद हमारे जो वृद्धजन है उनको घर जैसा वहाँ पर मतलब लगे। और दिव्यांगजन को हम लोग तरह तरह के व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र वगैरह देते हैं, लेकिन अगर खराब हो जाता है तो वो सुधरवा भी नहीं पाते हैं, तो इसके लिए भी एक रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पर रायपुर में रहेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही श्री साय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 25 नशा मुक्ति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी 1 दिसंबर से मंत्रालय में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में सचिवों और विभागाध्यक्षकों की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विभागवार कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। श्री साय ने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं का गंभीरता के साथ निराकरण करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल से होने वाली शासकीय खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों के सुधार और रखरखाव पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। नवा रायपुर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया। उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि ये कार्यालय पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय नागरिक 12 से 15 मिनट में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगामी 4 अक्टूबर को बस्तर प्रवास प्रस्तावित है। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर के सिरहासार भवन और लालबाग स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने सीमाओं से परे सहायता प्रदान की है और भारत को वैश्विक संकट के समय एक विश्वसनीय मित्र और प्रथम प्रतिक्रियादाता बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सीमाओं से बाहर संकटों के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला देश बनकर उभरा है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। भारत ने महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक के संकटों से निपटने के लिए मेडिकल टीमों, राहत सामग्री और विशेषज्ञ कर्मियों को तैनात किया है। नाइजीरिया में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकटों के समय भारत की फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका पर प्रकाश डाला। साथियों, दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा, उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 संकट के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो उसकी मानव केंद्रित कूटनीति का प्रतीक है। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा से लेकर सूडान में ऑपरेशन कावेरी और इजरायल में ऑपरेशन अजय तक भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों की भी संगठित, तेज और समावेशी ढंग से मदद की। चाहे वह कूटनीति हो या मानवीय सहायता, भारत ने एक नई वैश्विक पहचान बनाई है। संकटों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के जरिए भारत आज विश्व का मित्र, एक विश्व बंधु बनकर सामने आया है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन आज प्रदेश में महानवमी मनाई जा रही है। आज सिद्धिदात्री रूप में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। राजधानी रायपुर में जगह जगह कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कल से जवारा विसर्जन के साथ पूजा पंडालों में विराजित देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा। वहीं विजयादशमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी में अनेक जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। कई जगहों पर रावण दहन से पहले रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 101 फीट का रावण और 81 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। वहीं रायपुर के रावण भाटा मैदान में भी दशहरा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल रमेन टेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दशहरा पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। इसके तहत नवरात्र के पहले दिन से सिरासार भवन में मां दंतेश्वरी की आराधना में बैठे युवक को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद उठाया जाएगा। इसे जोगी उठाई कहते हैं। इसके बाद मावली परघाव होगा। इसमें शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से बस्तर दशहरा में शामिल होने आई मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को विधि विधान पूर्वक परघाया जाएगा। इससे पहले कल रात निशा यात्रा की रस्म अदा की गई। इस बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे ने बस्तर दशहरे के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच आज से 6 जनसाधारण स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन 4 अक्टूबर तक चलेगी।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आबकारी घोटाले के मामले में 30 अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इनमें 1 अतिरिक्त कमिश्नर, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त, 7 जिला आबकारी अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में से 7 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि इन सभी अधिकारियों को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में कल अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म साइट के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। और श्रीराम लला दर्शन योजना के तहत कल बीजापुर जिले के 27 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सियान गुड़ी बनाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आगामी 1 दिसंबर से मंत्रालय में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। और शारदीय नवरात्र के तहत आज प्रदेश में मनाई जा रही है महानवमी। बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत आज जोगी उठाई और मावली परघाव की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।